नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आज हम बात करेंगे एक ऐसे कलाकार के बारे में जो 100 करोड़ी होते जा रहे हैं। 100 करके 500 करोड़ से ऊपर ज़्यादा इनके पास आ गए हैं। जेबें भारी लग रही हैं मुझे। मैं बात कर रहा हूँ आयुष्मान खुराना की, क्योंकि इनकी हाल ही में थामा रिलीज़ हुई है और वो भी 100 करोड़ का जो आंकड़ा है वो पार कर लिया। जी कर लिया, कर पर लिया, ये ऐसा नहीं है कि 100 करोड़ एक्टर की जेब में जाते हैं। राइट। मैं यही बुलवाना चाह रहा था। मैं इसलिए कह रहा था जेब भारी हो गई है, वो दिनेश बड़ी विजन है। से बात कीजिए आप। लेकिन फिर भी एक तरह से देखा जाए तो पैसा इसलिए भी ज़्यादा आ सकता है बिकॉज क्या होता है, जब फिल्म सक्सेस हो जाती है उसके बाद पार्ट 2 बनता है, फिर पार्ट 3 बनता है और ये तो वैसे ही फ्रेंचाइज का ज़माना है। जी। बट मैं आपसे एक चीज़, जो मैं आपका जब ट्रेलर देखा तो मुझे लगा कि आयुष्मान ने ये फिल्म करने के बाद सुपर हीरो और ड्रैकुला दोनों के मज़े ले लिए। ये बात सच है, एक तीर से दो शिकार हो चुके हैं, सुपर हीरो और ड्रैकुला दोनों। ड्रैकुला नहीं बोलेंगे, बेताल बोलते हैं। हाँ, इंडिजिनाइज फिल्म जो है, देसी दांत फिल्म जब है देखते हमारी। हैं ना तो लोगों को तो ड्रैकुला ही नजर आता है। यहाँ पर बेताल के भी दांत ही होते हैं, हाँ, ऐसी बात। बेताल तो हमें तो वो वाला याद है, पीछे जो बिठा देते हैं। विक्रम और बेताल। जी, जी, जी। जी, बट मुझे ये बताइए कि ये जो फ्रेंचाइज है, इसमें आना जब तक आप नहीं आए थे, उससे पहले जब आप ये फिल्में देखते थे, चाहे वो स्त्री हो, भेड़िया हो, ये हो, तो बतौर एक एक्टर एक अंदर से होता है यार मैं भी इसमें हूँ। अच्छा, भेड़िया भी बन गया, सरकटा भी हो गया, तो मैं क्या बनूंगा, ऐसा था दिमाग में? ऐसा था दिमाग में। इनफैक्ट ये तो 4 साल पहले जब ये फिल्म की बात हो रही थी, तब ना भेड़िया रिलीज हुई थी, ना स्त्री 2 रिलीज हुई थी, ना मुंजा रिलीज हुई थी। आपने स्त्री देखी होगी बस तब स्त्री तक। देखी थी सर। उसमें अपार, मेरा भाई, मेरा दोस्त राजकुमार और अभिषेक बैनर्जी, ये सब हैं उसमें। तो मैं शुरू से मैडॉक के बहुत करीब रहा हूँ। बाला फिल्म आ चुकी थी मेरी, राइट। तो आई थिंक तब एक्साइटमेंट काफ़ी बड़ी हुई थी और तब से दिनेश विजन के दिमाग में विजन थी कि इसका यूनिवर्स बनाना चाहिए। तब थामा का इजाद हुआ था उस टाइम पे, एंड वी वर डिस्कसिंग अबाउट इट। स्टोरी इवॉल्व हुई और हमने फिल्म की फिर। बट ऐसी एक चीज़ क्या है, क्योंकि आप जब 4 साल पहले फिल्म शुरू करते हैं उसके बाद आपको ये भी लगता है कि जब तक ये आएगी तब तक और भी फिल्में आ चुकी होंगी, तो उतना एक विजन एक्टर का भी होता है, डायरेक्टर का भी होता है। वो ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसको आपने दिमाग में रख के आपको लगा कि नहीं ये अभी तक नहीं हुआ और ये मेरे लिए फ़ायदेमंद हो? आई थिंक वही यूनिवर्स का हिस्सा है। यूनिवर्स की 3 फिल्में आ चुकी थी उस टाइम पे। जी। तो यूनिवर्स को आगे बढ़ाने के लिए ऑफ कोर्स एक ऐसा कैरेक्टर चाहिए था जिसमें बैलेंस हो सके कुछ। तो आने वाली फिल्मों में वो बैलेंस करने के लिए वो कैरेक्टर ज़रूरी होगा। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट दिस फिल्म, ये पूरे यूनिवर्स की आने वाली फिल्मों के ऊपर भी डिपेंड करता है। राइट। तो आई एम ग्लैड कि लोगों को पसंद आई है और एक अच्छा कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ है, लेगेसी को फॉरवर्ड किया गया है। एक जेनेसिस फिल्म है, ये सीक्वल नहीं है, पर हाँ यूनिवर्स का हिस्सा है। जी। और जब महायुद्ध होगा तो ये सब कैरेक्टर्स आप आपस में भिड़ेंगे तो और मज़ा आएगा। राइट। बट मुझे बताइए कि जब आपने ये फिल्म जब आप कर रहे थे और जब वो 2 दांत आपने लगाए होंगे पहली बार, एग्जैक्टली क्या फीलिंग अपने आप को शीशे में देख के आई? अब वही फीलिंग जो जैसी फिल्म के अंदर आई थी, अपने आप को देख के डर लगता है अचानक शीशे में देखकर, तो वही फीलिंग आई थी। पर ये आई थिंक वाइब है एक बेताल की, वो 2 दांतों के साथ, ओवरकोट के साथ, लाल आंखें, एक सिलुएट बहुत अच्छा लगता था मुझे। मैं अभी तक गाय नेक्स्ट डोर कैरेक्टर्स कर चुका हूँ। उसका जो ट्रांजिशन है मुझे बहुत इंट्रीग कर रहा था, बहुत फैसिनेट कर रहा था। तो ये रीज़न था मुझे फिल्म करने का। मतलब आपने इंग्लिश फिल्में देखी होंगी उससे पहले, ड्रैकुला या कोई उस मैंने तरह? इतनी नहीं देखी। नहीं देखी? मैंने इतनी देखी है। हॉरर फिल्म्स देखते थे मैं आपने? हॉरर फिल्में, हिंदी फिल्में, हाँ अंग्रेजी हॉरर फिल्में देखी हैं, पैरानॉर्मल एक्टिविटी वैसी फिल्में देखी हैं, पर इतनी मैंने वैम्पायर फिल्में नहीं देखी हैं। नहीं। रामसे ब्रदर्स देखा राम से होगा। ब्रदर्स देखी है, बहुत देसी हूँ मैं। बट रामसे ब्रदर टाइप की फिल्मों से लोग घबराते थे पहले, है ना, क्योंकि आयुष्मान खुराना एक खूबसूरत सा लड़का इंसान और अचानक उसके बाल ऐसे हो जाएं, दांत निकल आए, इससे एक्टर्स घबराते थे। आपको लग रहा है कि अभी सब लोग आ रहे हैं, हॉरर कॉमेडी भी कर रहे हैं, हॉरर भी कर रहे हैं, तो ये जो चेंज है, जो शिफ्ट है, आपको लगा ऑडियंस बिकॉज ज़्यादा मैच्योर हो गई है इसलिए चल रही हैं फिल्में, ये भी एक वजह है? ये मैडॉक का एक इसमें बहुत बड़ा हाथ है कि उन्होंने एक दर्जा दिया है हॉरर फिल्मों को कॉमेडी के साथ कंबाइन करके। आई थिंक ये जो जॉनर है बहुत इंटरेस्टिंग है, हॉरर और पहले कॉमेडी भी आई मिक्स। थी ऐसी फिल्में लेकिन चल। वो इतनी इंडिजिनाइज नहीं थी। जब आप कुछ देसी कर देते हैं तो आई थिंक वो ज़्यादा कनेक्ट कर पाती है। और बजट, वीएफएक्स, एक दर्जे की फिल्म अगर बनाते हैं, विजुअल डिलाइट भी बनाते हैं, तो आई थिंक इट अट्रैक्ट्स मोर पीपल। तो मैडॉक ने वो किया है उस यूनिवर्स के। बतौर एक्टर जो आप बाकी फिल्में करते हैं, उन फिल्मों में जो आप नहीं कर पाते, ऐसी कौन सी चीज़ थी जो जब ये आपने किया वो करते वक्त आपको लगा कि हाँ ये मैंने नहीं किया और मुझे इसमें मज़ा आ रहा है? जैसे इसमें बहुत सारे मेरे ख्याल में वायो वर्क, उड़ना उड़ना, ये सब होता है। जी, आपने उसका जवाब दिया है कि यही है। यही एक चीज़ है। क्योंकि फर्स्ट हाफ में वही हूँ जो मैं एक बॉय नेक्स्ट डोर भूमिका निभा रहा हूँ। उसके बाद जो ट्रांजिशन जो होता है, जो एक्शन है, वो आज तक वैसा एक्शन कभी
मैंने किया नहीं है, और ऐसा एक्शन शायद हिंदी सिनेमा में नहीं देखा गया है जिस तरह का VFX यूज़ किया गया है। स्पेशली भेड़िया और थामा का जो फाइट सीक्वेंस है, बच्चों ने बहुत पसंद किया है। तो पहली बार मेरी शायद ये पहली फिल्म है जो बच्चों को बहुत अट्रैक्टिव लगी है इन टर्म्स ऑफ मेरा VFX। बेटा भी देख के आया तो उसको भी बहुत अच्छी लगी। हाँ, तो ये मैं नहीं देख पाया अभी तक। तो ये ब्रॉड स्ट्रोक्स वाली सिंपलिस्टिक कहानी वाली एक विजुअल डिलाइट है जो बच्चों को बहुत पसंद आएगी। और आपके बच्चों को उनकी फेवरेट फिल्म है, काफ़ी फिल्में उन्होंने देखी नहीं है वैसे, पर ये उनको बहुत अच्छी लगी। कौन सी देखी है इसके अलावा अगर हो तो? आई थिंक जैसे शुभ मंगल सावधान नहीं देखी है, नहीं, और कौन सी देखी है जो और कौन सी देखी है, अंधाधुन नहीं देखी, आर्टिकल 15 नहीं देखी, बाकी सारी देखी है। ओके या ओके। वो थोड़ी बहुत ही थोड़ी डार्क जोन या फिर थोड़ी मेच्योर ऑडियंस के लिए है वो वाली फिल्म जो नहीं देखी है। ओके। सो बट अब अगर आपको मैं पूछूं कि ये जो करोर्स की मैं बात कर रहा था कि एक्टर की जेब में नहीं जाते, आपने मुझे बोला बतौर एक्टर इसकी एक अहमियत होती भी है और नहीं भी होती है। अहमियत इसलिए होती है कि एक मार्केट प्राइस, मार्केट रेट, और आपका एक आपको एक भरोसेमंद एक्टर की तरह से लोग देखने लगते हैं। किस तरह से इस फिल्म के बाद आपको लगता है कि जो ट्रेड एनालिस्ट हैं या फिल्म इंडस्ट्री के जो अंदर के लोग हैं, किस तरह के रिएक्शंस आपको लेके उनको, और आपको किस तरह के रिएक्शंस जो इंडस्ट्री के जो आपको लोग लवर बॉय, या बीच में एक टर्म आया था कि अमोल पालेकर स्टाइल फिल्में, अब ये चेंज होता हुआ आपको नजर आ रहा है बिल्कुल आपके लिए, या आप ब्रेक कर रहे हैं हर मोल्ड को? ऐसा है कि मैं बहुत प्योर हूँ एज एन आर्टिस्ट, मैं इस बारे में नहीं सोचता। इतना मुझे पता है कि अगर आपकी फिल्म एक नंबर अचीव करती है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पा रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपका काम ज़्यादा लोग देखें, ज़्यादा अप्रिशिएट करें, कुछ नयापन अगर आप कर रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं अपने किरदार को लेकर, या ऐसी चीज़ जो हिंदी सिनेमा में पहले नहीं देखी गई है, वो अगर दिखा रहे हैं तो आप एक तरह से सक्सेसफुल होते हैं। बाकी कंसिस्टेंसी में बिलीव करता हूँ मैं। ये मेरी 5वीं फिल्म है जो 100 करोड़ का आंकड़ा जिसने क्रॉस किया है, और जो पिछली फिल्म थी वो भी 100 करोड़ करके गई थी, ड्रीम गर्ल 2। तो मुझे लगता है कि ऐसी फिल्में जो लोगों तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, मैं करूँ ताकि मैं वो फिल्में भी कर पाऊँ जो थोड़ी टेढ़ी हैं, थोड़ी ऑफ सेंटर हैं, क्योंकि उन फिल्मों को इससे फ़ायदा होगा। मुझे लगता है कि बधाई हो से आर्टिकल 15 को फ़ायदा हुआ था, ड्रीम गर्ल से शायद अंधाधुन टाइप फिल्मों को फ़ायदा हुआ, तो वो करना ज़रूरी है। मेरा कोर तो है, मेरी जो ओरिजिनल जो प्योर आर्टिस्ट रूह कहती है कि मैं एक्शन हीरो को भी उतना प्यार मिले, अंधाधुन को और प्यार मिले, आर्टिकल 15 जैसी फिल्मों को वो भी 100-200 करोड़ करे। यहाँ तक ये मेरा एक गंतव्य है, मैं यहाँ तक पहुँचना चाहता हूँ। वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको कमर्शियल फिल्में थामा, ड्रीम गर्ल, बधाइयों से गुजरना पड़ता है ताकि वो वाली फिल्में भी चल सकें। आयुष्मान को खुद कौन सा अपना कैरेक्टर ज़्यादा पसंद है जो फिल्मों में आपने किए हैं? 100 करोड़ छोड़ दीजिएगा। मुझे अयान रंजन का कैरेक्टर जो आर्टिकल 15 में है, और अंधाधुन का कैरेक्टर पसंद है, आकाश का। ओके। और अपार्ट फ्रॉम दैट, ये थामा की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि पहली बार मुझे मौका मिला है एक तरीके से दिखने का। वो मुझे उसका सिलुएट बहुत पसंद है थामा का, कि आने वाली जो उसके सीक्वल्स होंगे या यूनिवर्स की फिल्में होंगी, तो जो उसका बॉडी टाइप है या उसका जो लुक है, यहाँ से नसें निकली हुई हैं, बड़े आर्म्स हैं, ओवरकोट है, इट्स अ वेरी हीरो लाइक कैरेक्टर जो मैंने पहले कभी किया नहीं है। नहीं, वो एक्शन हीरो थी ना फिल्म, एक्शन हीरो भी था, या पर उसमें तो वो मेटा फिल्म है, वो अलग हुआ। हाँ, बट मैं जब वो फिल्म देख रहा था तो मैंने सिर्फ फिल्म ये देखने के लिए देखी कि कितना कन्विंसिंगली आप एक्शन करते हैं, एंड यू आर 100% ऑन द मार्क। हाँ, वो एक्शन फिर भी रियलिस्टिक था, लेकिन थामा का बहुत फैंटास्टिकल है। आई नो, वो बहुत अलग है। जो मैं और जयदीप के बीच में इंटरेक्शन थी वो बहुत ही रियल, मुक्के की आवाज़ की नहीं आती थी जैसे असली में नहीं आती है, वैसी फिल्म थी वो, रियलिस्टिक फिल्म थी थोड़ी। थामा फैंटास्टिकल है, लार्जर देन लाइफ है, कैरेक्टर लार्जर देन लाइफ है, एक स्वैग है उसका। राइट। हर आदमी, क्योंकि हम जिस तरह का सिनेमा देख के बड़े हुए पर हैं। मैं चाहता हूँ कि थामा की तरह एक्शन हीरो की फिल्मों को भी प्यार मिले, कि राइट वो थोड़ी अंडररेटेड रह गई थी। राइट। बट एक्शन तो आपने इतना जबरदस्त कर दिया कि आपने नाक तोड़ दी नवाजुद्दीन सिद्दीकी। नाक नहीं टूटी, उनका वो जो दांत है वो टूटा था, नकली वाला। नकली पहले सच में लगा असली दांत टूट गया। अच्छा। नवाज सर को भी लगा असली दांत टूट गया, बाद देखो नकली दांत, फिर ठीक है। प्रोडक्शन वाले बोलने लगे कि इसके फिर अब दोबारा बनाने पड़ेंगे पैसे। मैंने कहा यार मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ओके। तो उसके बाद मैं सुन रहा था कि आपने बोला कि आपने उनको सॉरी वॉरी बोल माफ़ भी कर दिया। हाँ जी, मैंने सॉरी का नोट भेजा, अच्छा हैम्पर भेजा, फूल भेजे, जिससे मेरी वाइफ जेलस हो गई। इतने खूबसूरत फूल मुझे तो नहीं मिले जितने नवाजुद्दीन सिद्दीकी को भेज दिया आप। सही है, लेकिन मुझे बताया कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी, रश्मिका मंदाना के साथ भी आप पहली बार काम कर रहे थे। जी। सो
व्हाट वाज द एक्सपीरियंस लाइक, साथ में जैसे वो सुपरमैन और जेन के उड़ने का जो होता है उस तरह से? रश्मिका बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी वाली लड़की है और वो पॉजिटिविटी स्क्रीन पर नज़र आती है, बहुत हार्ड वर्किंग भी है। और जब आपके आसपास पॉजिटिव लोग होते हैं तो माहौल भी पॉजिटिव होता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वो अपनी साउथ की फ़ैन फॉलोइंग भी लेकर आती है, तो वो बहुत बड़ी बात है। शी इज़ अ ग्रेट वैल्यू एडिशन टू द साउथ में कैसा जा रहा है फिल्म? मुझे नहीं पता, नहीं मालूम। आई थिंक वो रश्मिका को पता होगा। मैं सच में मुझे नंबर्स मैं फॉलो नहीं करता हूँ, मेरी टीम मुझे बताती है इतना हुआ, ये हुआ है। मैं बहुत ही राइट ब्रेन इंसान हूँ। अच्छा, एक चीज़ ईमानदारी से बताइए, जब पिक्चर 100 करोड़ से मान लीजिए 95 पे है, 98 पे आई, फिर 99 पे आई, अंदर से होता है यार जल्दी से 100 हो जाए हो जाए? नहीं ऐसा अब मैं ध्यान नहीं सोचता। नहीं। 98 और 100 में मेरे लिए इतना फ़र्क नहीं है, पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए। चाहे वो फिल्म थिएटर में पहुंचे या OTT के ज़रिए पहुंचे, जैसे मर्जी पहुंचे, लोगों को देखनी चाहिए वो फिल्म। पर हाँ, ऑफ कोर्स हम चाहते हैं कि थिएट्रिकल सबसे बड़ी हो, और मैं बहुत इस बात का गर्व महसूस करता हूँ क्योंकि 5 फिल्में ऐसी हैं जो 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी हैं। वेरी गुड, बट ये मुझे बताइए कि वो भी पहले फ्रेंचाइजी थी, ड्रीम गर्ल 1 2, है ना? अब ये इसकी भी फ्रेंचाइज का जिक्र तो होता हो ही रहा होगा। हाँ, हो रहा है, पर उससे पहले आई थिंक वो भेड़िया 2 या शक्तिशालिनी ये पहले बनाएंगे, बाद में थामा 2 पर आएंगे वो। अभी ओके वक्त है उसमें बहुत। ओके, लेकिन वक्त किस में नहीं है, अब जो अगला आने वाला है वो क्या है? अगला जो आने वाला है वो होली पर है, वो भी त्योहार वाले दिन रिलीज हो रही है मेरी वाह फिल्म, वाह वाह। पति पत्नी और वो दो। हम्म। वो एक प्योर फैमिली क्लीन कॉमेडी है, और क्लीन कॉमेडी मुझे लगता है कभी आउट ऑफ फैशन नहीं जाती है। बहुत ही एंटरटेनिंग फिल्म है। आपको लग रहा है एक ऐसा वक्त भी चल रहा है जहाँ पे एंटरटेनिंग, इस तरह का एंटरटेनिंग सिनेमा, और मज़े की बात यह है सीना चौड़ा होना चाहिए आपका इस बात पे कि एक फिल्म जो 100 करोड़ सिनेमा हॉल से कमा रही है, क्योंकि सिनेमा हॉल पे फिल्में जो हैं वो नहीं चल रही थी। जी, जी एब्सोल्युटली। मैं हमेशा बड़े पर्दे का बहुत बड़ा सपोर्टर रहा हूँ। हाँ, हम सभी बड़े मैं हमेशा फिल्में थिएटर में देखना पसंद करता हूँ और ख़ुद को भी थिएटर में देखना पसंद करता हूँ। और ये अच्छी बात है कि आखिरी 2 फिल्में 100 कर चुकी हैं। अगली फिल्म होली पर है, वो भी एक फैमिली एंटरटेनर है, उसका भी मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है उस फिल्म पर। और अब मैं शूट करने वाला हूँ सूरज बड़जात्या सर की फिल्म, 1 नवंबर से स्टार्ट हो रही है। और वैसी भी एक पारिवारिक एंटरटेनिंग फिल्म अब तक नहीं आई है, जिस तरह का कॉर्ड वो छेड़ते हैं या फिर जिस तरह की नब्ज़ वो पकड़ते हैं पब्लिक की। पर सूरज बड़जात्या फिल्म होते हुए भी वो एक मैसेज वाली फिल्म है मुझे लगता है। वो कहीं कहीं मेरे करीब आए हैं, कहीं कि मैं उनके करीब गया हूँ, तो उसके लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। आपका नाम प्रेम तो नहीं है? प्रेम ही हूँ। प्रेम प्रेम से बोलो जय माता दी, बोलो सर। प्रेम से बोलो जय माता दी। बस, थैंक यू। जी जी। आप जय माता की बोलेंगे तो भूत पिशाच आपके पास नहीं आएंगे। बिल्कुल, बेताल आपके पास नहीं आएंगे, पर हाँ, थामा आपको बचा लेंगे बेतालों से। राइट। एक चीज़ ऐसी जाते जाते मैं पूछना चाहूँगा आप इस फिल्म से, थामा से, जो मेमोरी अपार्ट फ्रॉम नवाजुद्दीन का दांत टूटने के, जो आपके साथ रह गई हो, और वो किस्सा जो आप बैठ के कभी भी अपने दोस्तों में, परिवार के साथ बताना चाहें। ऐसा किस्सा थामा को लेकर? थामा की शूटिंग के दौरान। शूटिंग के दौरान ना हम सब मैं तो हैरान ही रहता था, क्यों? क्योंकि मैंने कभी इतनी फैंटास्टिकल लार्जर देन लाइफ फिल्म नहीं की है। मैं बहुत रियलिस्टिक फिल्में कर चुका हूँ। कभी कभी बस ग्रीन स्क्रीन को देखकर चलाना होता था। अब जैसे वो भालू वाला सीक्वेंस है स्टार्टिंग में फिल्म के, एक भालू मेरे पीछे पड़ा हुआ है, असली में वहाँ पर एक इंसान है बॉडी सूट पहनकर मेरे पीछे ऐसे से भाग रहा है। तो हंसूं या वो डरूं? हंसूं कि डरूं, सच में यही एक दुविधा मन में थी। मैंने बहुत रियलिस्टिक फिल्में की है, तो ये एक ना अलग तरह का चैलेंज था। तो हर दिन मेरे लिए एक चैलेंज होता था कि यार अच्छा इसको देखकर ये एक्सप्रेशन देना है, सो विच वॉज वेरी न्यू टू मी। तो अब एक इंसिडेंट तो मैं बता नहीं सकता, पर हाँ, वो ऊटी में जब भालू मेरे पीछे पड़ रहा है, मैं छलांगे लगाकर फॉरेस्ट के अंदर भाग रहा हूँ, लुढ़कता लुढ़कता जा रहा हूँ, खदेड़ा जा रहा हूँ। सो आई थिंक दैट वॉज जस्ट क्रेजी, आउट ऑफ द वर्ल्ड। राइट राइट। ठीक है, जाते जाते मैं आपसे एक चीज़ और पूछने जाऊँगा कि शाहरुख साहब 60 के होने वाले हैं, और अपनी जर्नी और उनकी जर्नी के बीच में आप उनके फ़ैन भी रहे हैं, है ना? बहुत सारे सिमिलरिटीज़ देखते हैं। सिमिलैरिटी बस इतनी है कि हम दोनों उत्तर भारत से हैं, और दोनों ने जर्नलिज्म की है, मैंने उनकी वजह से किया है। और दोनों पारिवारिक हैं, बहुत छोटी उम्र से। और बस यही है, बट शाहरुख जैसा कोई हो नहीं सकता। सिमिलैरिटी तो क्या ही है, मैं फ़ैन बॉय हूँ उनका, तो क्या सिमिलैरिटी होगी। नहीं, बट आपने कहा जर्नलिज्म उनको देख के क्यों? जी, वो इसलिए क्योंकि मैं एक्टर बनना चाहता था, पर एक इंटेलिजेंट एक्टर कैसा बना जाए ये शाहरुख सर ने बताया। तो जर्नलिज्म उनको देख कर की, और उनका पोस्टर मेरे घर पे हुआ करता था मेरे कमरे में, एंड आई हैव ऑलवेज बीन अ ह्यूज फैन बॉय।
ओके, और आपने उनको जो उनका फैशन स्टाइल होता था, जब फैन बॉय होता है तो आदमी करते हैं, बाल भी वैसे काट रहे हैं, कपड़े भी। ऑफ कोर्स उनका फैशन स्टाइल जो डीडीएलजे का फैशन स्टाइल था वो काफ़ी कॉपी किया मैंने स्कूल में। और थैंकफुली मेरे डिम्पल भी था तो मैं उनकी मिमिक्री भी करता था। तो इनफैक्ट पहली बार जब आपने मुझे देखा था एनडीटीवी के शो पे, तो मैंने शायद शाहरुख सर की मिमिक्री की होगी। मुझे वही याद आता है, नो मान ना मान, मैं तेरा मेहमान, मैं तेरा आयुष्मान। मैं तेरा जी आयुष्मान। जी जी, मैं पहली बार तभी आपसे मिला था, जी 2006 की जी बात है, जी 7 की बात है। जी जी। तो हाँ, मैं शुरू से रहा हूँ उनका फ़ैन, तो उनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी 60 शाहरुख सर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत थैंक यू शुक्रिया। प्रशांत सर, थैंक यू सो मच।